अफगानिस्तान को लेकर इस वक्त दुनिया की नजर लगी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, 20 साल के बाद अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स। इन्हीं हालात पर हम बात कर रहे हैं और साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो अफगानिस्तान के डर और भय के माहौल को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। लोगों में अफरा तफरी, भगदड़ सी मची हुई है। लोग किसी भी तरीके से देश से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं और इसी दौरान हालात काबू में करने के लिए यहां पर बाकायदा फायरिंग हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जो लगातार हमारे साथ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पूर्व राजनयिक हमारे साथ विवेक काटजू साहब मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार सतीश जेकब जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में रहने वाले अफगानिस्तान के शरणार्थियों के नेता अहमद जिया गनी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी अब स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं और साथ ही पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जब्बार चौधरी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है सबसे पहला रिएक्शन अब कर्नल दानवीर से ही लेंगे। कर्नल दानवीर, जो उथल पुथल इस वक्त अफगानिस्तान में मची हुई है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त कोलैप्स हुआ है पूरे सिस्टम का और अमेरिकन्स ने जिस तरीके से वहाँ पर विड्रॉल किया वो एक प्लान्ड विड्रॉल बिल्कुल नहीं था। प्लान्ड मैं तब कहूँगा अगर वो अफगानी फोर्सेस को भी शामिल करते इस विड्रॉल के अंदर और इस पूरी प्रक्रिया में उनको शुरू से कॉन्फिडेंस में लेते। ऐसा नहीं किया गया और अचानक से रातों रात वो वहाँ से भाग गए। एज अ रिजल्ट हमने देखा कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई की दाद देनी होगी कि उन्होंने ये जो लड़ाई है वो लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस लेवल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। उन्होंने लॉजिस्टिक्स दिया, 75,000 से ज़्यादा तालिबानियों को गोला बारूद, पेट्रोल वगैरह वगैरह की सप्लाई निरंतर करते रहे। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर किस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े टाउन्स को आइसोलेट किया और ये सब कार्रवाई के साथ साथ उन्होंने अफगानी सेना के जनरल, अफगानी सरकार के नेता और गवर्नर्स को अपने पाले में कर लिया। चाहे वो कैसे भी किया हो लेकिन उन्होंने अपने पाले में कर लिया और पूरा सिस्टम एकदम से कोलैप्स हो गया और रातों रात ये लोग काबुल पहुंच गए। इनफैक्ट ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए और बहुत ही शर्मनाक हार रही अमेरिका के लिए और उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम था वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जब वो बातें कर रहे थे कि 90 दिन लगेंगे कि 30 दिन लगेंगे, उनको शायद 24 घंटे से भी कम लगे और वो काबुल पर पहुंच गया। स्थिति बहुत गंभीर है। लोगों की तस्वीरें देख के बहुत दुख लगता है, कभी कभी रोना भी आता है जब हम ये सोचते हैं कि वहां पर बच्चियों का और औरतों का क्या हश्र और क्या हाल होगा। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये वाकई में हैरान करती है काटजू साहब। मतलब 20 साल बाद 20 दिन भी नहीं लगे और अफगानिस्तान फिर से पूरी तरीके से तालिबान के चंगुल में। देखिए, अमेरिका की तो शिकस्त हुई, लेकिन क्या जो इन 20 सालों में जो 2 राष्ट्रपति कारजाई और गनी साहब और जो पश्तूनों के खासतौर से जो नेता थे, क्या उनकी शिकस्त नहीं? क्या उन्होंने तालिबान की विचारधारा पे को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की? कितनी बार ये सब अब पश्तून इलाकों में गए, कितने दौरे किए इन्होंने, जाके वहां के ग्रामीण लोगों के साथ बैठ के वहां पर उनके साथ खाना खाना, मजलिसों में जाना, जैसे हमारे वहां या और देशों में नेता जाते हैं, जमीन पे बैठते हैं और एक संपर्क स्थापित करते हैं। ये क्या काबुल में बैठ के, अर्ग में बैठ के वहां से चला सकते थे ऐसी हुकूमत? इनकी भी शिकस्त हुई, हमें ये मानने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि किस तरह तालिबान ने अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं ताजिक लोग जनता में और उज़्बक जनता में भी पहुंचाया। और एक और चीज मैं जो नोटिस कर रहा हूं वो ये आप देखिए, जो कि कर्नल साहब कह रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। जी सर। इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे दिखती है वो ये है कि तालिबान ने हजारा जात में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं किया। इसके माने क्या है? हजारा कौन है? हजारा वहां के शिया हैं जी, वहां सबसे ज्यादा मजलूम है।
हजारों के लिए सबसे ज्यादा चिंता रहती है ईरान को। तो तालिबान और पाकिस्तान ने इस वक्त ये तय किया कि ईरान को इस वक्त ज्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक और बात है, जो तालिबान है वो तो देवबंदी हैं, वहाबी हैं, सुन्नी हैं, कट्टर हैं, और उनको शियाओं से एक खास नफरत। हमारे पाकिस्तानी मित्र चाहे इससे इनकार करें, लेकिन ये वास्तविक बात है, उनको एक नफरत है, वो नफरत उन्होंने हमेशा दिखाई है। हमारे अफगान दोस्त जो हैं वो भी इस पे कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो तालिबान के योद्धाओं को, जो तालिबान के आका हैं पाकिस्तान में और तालिबान के शीर्ष नेतृत्व में, वहां बामियान में वो नहीं गए अभी तक, गोर तक गए हैं, मुझे नहीं मालूम पंज में गए, हाँ हो सकता है दायकुंडी में गए हैं गजनी के पास, लेकिन उस पूर्ण रूप से उन्होंने हजाराजात में प्रवेश नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की स्थिति को बारीकी से हमें समझना है, और खास तौर से युद्ध तो पाकिस्तान ने जीता है, लेकिन क्या वो शांति भी जीत पाएंगे? और आज के दिन जो पुराने नॉर्दर्न अलायंस के लोग, जो ताजिक नेता, हजारा नेता, जिन्होंने अपनी प्राइड को जी, अपने ईगो को जैसे एक किस्म से गले में दबा के गए हैं, वो आज पाकिस्तान के पास, क्या आज पाकिस्तान ये दूरंदेशी दिखा पाएगा? अभी तक तो इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान के नेता कभी दूरंदेशी नहीं दिखा पाए। बिल्कुल, और वो भी जब कर्नल दानवीर ने बताई दिया कि किस तरीके से ऑपरेशनल लॉजिस्टिकल सपोर्ट लगातार पाकिस्तान की तरफ से तो दी जा रही थी ना इन लोगों को, और वो जो यथास्थितिवाद को लेकर एक बात कही जाती है ना, वो इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है कि द मोर द थिंग्स चेंज द मोर द रिमेन द सेम। ये पिछले 20 साल के अंदर जो दुनिया को लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान बदल रहा है, आज के 20 साल बाद वही तस्वीर उभर रही है कि शायद वहां पर कुछ भी नहीं बदला। जिस तरीके से 20 दिन भी नहीं लगे और पूरा का पूरा अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के चंगुल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।